सीमा कुछ कर रही है, मासूम सी है, सीधी, जितना पूछो उतना बोलती है। कितना बोलती है वो? बहुत कम बोलते हैं, जितना आप पूछेंगे बस उतना। इतना तो जी धन्यवाद, शुक्रिया जी, धन्यवाद। हाँ जी धन्यवाद। डांस भी करती है, ठुमके भी मारती, मुजरा भी करती हो, मुजरे वाली हूँ, मुजरा करती हूँ। ये टैलेंट बोलते हैं इसको, डांस। ओह टैलेंट है इसका। आप भी करिए ना मुजरा, आपको क्या दिक्कत है? मैं मुजरा क्यों करूँगा भाई? मैं क्या मुजरे वाला हूँ? हैं या तबलची समझ रखा तूने मुझे? समझे, तेरा तबला ढंग से नहीं बजाया किसी ने, समझे। मेरे जैसा क्रांतिकारी है, जिस दिन तांडव करेगा ना, सब तेरे नाच वाच सब खत्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शारिफ खान। सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेकर के पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आई थी सचिन नाम के लड़के से शादी करने के लिए। ये खबर आप पिछले 6 महीनों से लगातार देख रहे होंगे, इसमें कुछ नया नहीं है, लेकिन इस पर मैं आज नया अपडेट आपको देने वाला हूं कि सीमा हैदर की नागरिकता के लिए राष्ट्रपति जी के पास याचिका लगाई गई थी, उस पर कार्रवाई चल रही है। इस सब पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ नंदा भाई राजपूत मौजूद हैं, जो भारतीय सेना के जवानों की ड्रेस में अधिकतर समय रहते हैं। ये फौजी की ड्रेस इन्होंने इसलिए पहनी है, इनका ये कहना है कि भारतीय सेना के जवान भारत के बॉर्डर पर रहकर देश के बाहरी ताकतों से, बाहरी बुराई से लड़ती है, और मैं भारत के अंदर उठने वाली बुराई से लड़ता हूँ। यही कारण है कि मैं भारतीय सेना की ड्रेस में रहा करता हूँ। अब मैं आपको दोस्तों ये बताना चाहता हूं कि सीमा हैदर का जो पुराना पति है गुलाम हैदर, वो सऊदी अरब से इंडिया आ रहा है। उसका ये कहना है कि मैं अदालत के अंदर, भारत की अदालत में सीमा हैदर को चैलेंज करूंगा और सचिन को, और अदालत के माध्यम से केस लड़ूंगा और अपने बच्चों को अपने साथ लेकर के वापस जाऊंगा। सचिन का कोई हक नहीं बनता मेरे बच्चों को गोद लेने का। अब ये फैसला भारत की अदालत के ऊपर छोड़ दिया है। तो इस सारी चीज़ों पर बातचीत करने के लिए नंदा भाई राजपूत हमारे साथ मौजूद हैं। आप जानते हैं कि नंदा भाई राजपूत का मिजाज थोड़ा सा गर्म होता है, इसलिए मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो के अंदर वो जो कुछ भी कह रहे हैं, उनकी बातों की सत्यता की पुष्टि हम नहीं करते। हमारा काम होता है उनके निजी विचारों को आप लोगों तक पहुंचाना। अब नंदा भाई राजपूत की बातों में कितनी सच्चाई है, कितनी नहीं, यह आप लोग कमेंट करके तय करिएगा। मैं सारे धर्मों का सम्मान करता हूं, और हमारा वीडियो बनाने का मकसद किसी भी समुदाय या किसी जाति या किसी विशेष धर्म के लोगों को ठेस पहुंचाना बिल्कुल भी नहीं है। चलिए नंदा भाई राजपूत से बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर सीमा हैदर का ये पूरा मामला क्या है, जिस पर लगभग 6 महीने से भारत की मीडिया लगातार कवरेज कर रही है। कहाँ से? प्यार मोहब्बत बांटी है ना, नफरत मत फैलाइए। अच्छा, इतना प्यार पाकिस्तान से लेके अचार की तरह प्यार बट रहा है। 4 खसम, 40 बॉयफ्रेंड, समझे। अब प्यार पहले यार बना लिए, अब भाइयों का भी अचार सा डाल रही है, समझे नहीं। और देश में तो बवंडर हो रहा है और पता नहीं कहाँ हो रहा है, उस पर कोई आदमी ध्यान नहीं दे रहा। आज के लिए राखी बंधन है, ये रक्षाबंधन है। मेरे को तो, मैं एक बात कहूँ यहाँ पर, आपने राखी नहीं बांधी रक्षाबंधन पे? देखिए कैसे राखी बांधू, आपकी बहनें नहीं है राखी बांधने के लिए? तो कौन है? आप बहन नहीं हो मेरी? राखी क्यों नहीं बंधवाई आपने? आप राखी बंधवाएंगे तो सीमा के प्यार को समझ पाएंगे उसके भाई के लिए। मैडम आपको नहीं पता, इस देश में इतने कमीने हैं, समझे नहीं। वो भी क्या करते हैं, समझे, राखी बंधवा लेंगे। ऐसे लोग हैं देश में, देखो ना क्या हो रहा है। ये भारत के अंदर इतनी सारी राखियाँ बनती, उसके बाद भी बहन बेटी सुरक्षित नहीं है। मणिपुर में बहन बेटियों की इज्जत टूटी, निर्वस्त्र करके घुमाया गया, समझे। उत्तर प्रदेश में देखो, मध्य प्रदेश में देखो, बहुत सारी जगह देखो। यहाँ पर रक्षाबंधन जैसी एक पवित्र, कहते हैं बहनों की रक्षा करेंगे, और हमारी बहन बेटियाँ भारत माताएं सुरक्षित नहीं है, तो क्या ज़रूरत है। मैं बिना राखी बंधवाए भी बहन और माताओं को भारत माता कहता हूँ, आपको अपनी बहन कहता हूँ, तो मैं रक्षा करूँगा आपकी। अच्छा, सीमा पे क्या कहना चाहेंगे? हर एक तीज त्यौहार, हर त्यौहार मनाने के लिए तैयार है, सुंदर बन के बैठती है, त्यौहार मनाती है, और क्या चाहिए, घरेलू महिला वाली सारी हरकतें। मैडम घरेलू महिला वाली तो बात ही नहीं, कोई कौन रोज़ तैयार होता है? घरेलू महिला रोज़ तो तैयार होती नहीं। सुन रहे हो भाई, कितनों घर में रोज़ तैयार होती है घरेलू महिला, आप मुझे बताओ। और जो डेली तैयार होती है, सच समझ के बैठती है, वो कहाँ बैठती है? समझ रहे हो मेरी बात को? पहुँच गए वहीं? हाँ, वहीं बैठती है तैयार होके, समझे नहीं। इन्होंने कहा पता नहीं क्या तीज त्यौहार से कुछ हो रहा है, न जाने कहाँ के बीज ले आई यहाँ पैदा करके, और फिर कहती है प्यार नहीं मिला। प्यार नहीं मिला तो ये कहाँ से आ गए ये बीज, ये जो ले आई है साथ, समझे नहीं। मुझे समझ नहीं आता, अगर सचिन को आपत्ति नहीं है बच्चे रखने में, तो आपको इतनी आपत्ति क्यों हो रही है? भाई मैं कौन सा कह रहा हूँ, बच्चे और रख ले, 10 20 50 और पैदा कर ले, हमें क्या दिक्कत है, हैं? और वैसे भी मिल गए तो ये बहुत सारे भाई मिल रहे। अच्छा, आपकी कोई आस्था नहीं है, सीमा की आस्था को तो ठेस मत पहुंचाइए आप। कौन है उसकी आस्था, काय की है? आस्था तो उसकी मर्दों में है। कितने मर्द छोड़ चुकी, सब जान रहे हैं क्या है।
राखी बांधना कुछ बांधना इनके लिए कोई महत्व नहीं है। जिन महिलाओं के लिए पति कुछ नहीं रहे, उनके खसम कुछ नहीं रहे, 4-4 खसम चेंज कर दिए हों, देश उनका कुछ नहीं रहा, जो अपने देश की नहीं हुई, अपने बाप की नहीं हुई, अपनी माँ की नहीं हुई, अपने भाई की नहीं हुई, अपने मुल्क की नहीं हुई, अपने खसम की नहीं हुई, अपने बच्चों के बाप की नहीं हुई, तो देश की कैसे हो जाएगी? वो सचिन की हो गई है, देश का छोड़िए, सचिन के लिए हो गई है वो। हाँ, वो दिख रहा है चुसेला। आप इंटरव्यू लेने गई थी, भाग गया था वो ये सोच रहा था ये एक नया ड्रामा कौन सा है ये, भैया मेरे राखी के बंधन को निभाना, ये कौन सा नया ड्रामा। वो बेचारा उठ गया, वो कह रहा समझ से परे है। ये सचिन बेचारा चुस गया है, उसकी हालत अजीब सी हो गई है। इंटरव्यू के दौरान भी अपने बच्चों को नहीं छोड़ता, कभी पीठ पे लदे होते हैं, कभी गोद में बैठे होते हैं। हाँ, गधों का हालत ऐसी होती है, कई बार गधों के ऊपर बहुत सारे चढ़ते हैं, समझे ना। अब उसकी हालत कैसी कर दी है, क्या होगा। अभी तो और भी होने वाले, और फिर पता नहीं कहाँ कहाँ के धर्म, कहाँ कहाँ की जाति, कहाँ कहाँ का मजहब। इसका कोई धर्म मजहब से लेना देना नहीं है, ना देश से लेना देना, समझिए नहीं। इसको तो खसम चाहिए, अभी कोई नया खसम मिल जाएगा वहाँ चली जाएगी। ये कहाँ कहाँ से खुजली आई, कहाँ कहाँ खुजली मिटवाने आई है। नंदा भाई तो जगत भैया है, जाइए जरा सीमा से राखी बंधवाइए। नंदा भाई अपनी बहन से राखी नहीं बंधवाएगा? अरे मैं कह रहा हूँ, मैं तो राखी बंधवाता ही नहीं हूँ भाई। मेरा काम राखी बंधवाना नहीं, मैं रक्षा करता हूँ देश की, मैं रक्षक हूँ। माँ की, बहन की, बेटी की, बीवी की, सबकी रक्षा करता हूँ मैं। भारत माता की भी करिए ना। कौन सी सीमा, हैदर भाई? लुटी लुटाई कौन रक्षा करेगा? आप समझ रहे हो? ये काय की रक्षा करें? क्या है ऐसी, कौन लूट रहा है इसको जो इसकी रक्षा करें? ये तो खुद लुटवाने आई है यहाँ, और लुट के आई है। दूसरों के घर वाल लूट के मकान बेच के आ गई उसका। गुलाम हैदर का बेचारा परेशान है, वो भी आने के चक्कर में गुहार लगा रहा मैं आ रहा हूँ। अरे भाई बच्चे तो दे दे, उसके ही हैं, किसी और के हैं? क्या मजाक बना रखा है इसने, वो देखा नहीं? सच समझ के बैठी है। अगर इसके थोड़ा सा भी देखे, इतना चौक लगा रखा था भर के, इतने मोटे मोटे दाने हैं चेहरे पे, कितना थोप रखा था, समझे। और ये नौटंकी है, एक बात तो उसको कोई काम नहीं है, और फिर खाने को नहीं, पहनने को नहीं, ओढ़ने को नहीं। और उसके बाद ये मेकअप के लिए कहाँ से आ रहा भाई इतना सब? कौन दे रहा है मेकअप? ठीक है, और न जाने भैया कितने बन गए, कहाँ कहाँ के भैया बन रहे हैं। भैया हैं कहीं क्या है, समझे, ताता थैया हैं। और भैया मेरे को भैया ना कहना ऐसा, समझे। सीमा के भैया नहीं है आप ना, सबको आप नंदा भाई करते हैं, तो बताइए सीमा के भी भैया तो हुए। तो भाई नंदा भाई इसके लिए तो कसाई है, जगह जगह मुंह मारती हो, समझे। हम क्रांतिकारी हैं, मुंह मारने वाली नहीं है। ऐसों के भाई नहीं होते हम कि यहाँ मुँह। फिर तो यही राखियाँ बंधवाते फिरेंगे ऐसियों से, आगे पता नहीं कहाँ कहाँ खुजली मिटवाने। वो हबस की पुजारन, समझे, तेरा गुजारा नहीं हो रहा। वहाँ पाकिस्तान में नहीं हुआ, भारत में पूरे इधर उधर मुँह मार रही है, समझे नहीं। कहीं फिल्म बनेगी इसके ऊपर, कौन सी फिल्म बन रही है? नोएडा टू पाकिस्तान, नोएडा टू कराची। हाँ, नोएडा टू कराची, कराची टू नोएडा अमित बना रहे हैं डायरेक्टर। कराची टू नोएडा, वाह 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 वाह। ये कौन सी फिल्म है? कौन है डायरेक्टर? अमित जानी। ओहो। तो दोस्तों अभी आप जिनको सुन रहे थे, इनका नाम है नंदा भाई राजपूत। बहुत समय तक भारतीय सेना में रहे हैं, और अब इनका जो कहना है, जिस तरह से ये एक मजाकिया तौर में भी कहते हैं और गुस्से की हालत में भी ये कहते हैं कि सीमा हैदर अपने 4 बच्चों को लेकर गैर कानूनी ढंग से भारत में एंट्री ले लेती है। दोस्तों एक करंट मामला मैं आपको बताता हूं कि बांग्लादेश से एक महिला भारत के अंदर आई है। इसी तरह का एक पूरा मामला सामने आया है, लेकिन बांग्लादेश की वो महिला बाकायदा वीज़ा लेकर के इंडिया में आई है, कानूनी तरीके से इंडिया में आई है। उसके ऊपर इतना बवाल नहीं कटा, क्योंकि वो वीज़ा लेकर के आई थी, प्रॉपर तरीके से आई थी, भारत के लोग को उसने फॉलो किया था। लेकिन सीमा हैदर ने भारत के कानून को तोड़ा है, और कानून को तोड़ने के बाद भी लोग इसको इतना सपोर्ट क्यों कर रहे हैं, ये मेरी समझ में नहीं आता। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि एक धर्म विशेष से ताल्लुक़ रखती थी सीमा, इसलिए जो कम पढ़े लिखे लोग हैं उनका ये कहना है कि सीमा हैदर भारत के अंदर रहेगी, और इसमें सनातन धर्म के लोगों की बहुत बड़ी जीत है। अब उन लोगों से ये पूछा जाए, अगर किसी लड़की की, किसी औरत की शादी किसी लड़के से होती है, तो इसमें धर्म की जीत किस तरह से होती है? क्या अगर सीमा हैदर को सचिन से शादी करना थी तो भारत की वीजा के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकती थी? ऐसा तो है नहीं कि पाकिस्तान में रहने वाले लोगों को भारत का वीजा नहीं मिलता। आप देखते हैं कितने सारे एक्टर हैं जो पाकिस्तान में रहते हैं और बॉलीवुड में इंडिया आकर के काम करते हैं।
कितने सारे पाकिस्तानी लोग हैं जो भारत में घूमने के लिए आते हैं, कितने सारे पाकिस्तानी लोग हैं जो धार्मिक यात्रा के लिए हिंदुस्तान में आते हैं। जब भारत पूरी जांच पड़ताल करने के बाद में पाकिस्तानियों को वीज़ा इशू करता है तो फिर गैर कानूनी तरीके से इंडिया में दाखिल होने के पीछे क्या मकसद था। दोस्तों, हम तो अब भी यही कहेंगे कि भारतीय एजेंसियों को, खुफिया एजेंसियों को इसके ऊपर नज़र रखना चाहिए, इसको बहुत बारीकी से छानबीन करना चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं हो कि हमारे देश को सीमा हैदर कोई नुकसान पहुंचा करके यहाँ से भाग जाए। आप जानते हैं कि भारत के अंदर रहने वाले बहुत सारे लोग सेक्युलर लोग हैं, भाईचारे में विश्वास रखते हैं, और वो लोग ये बिल्कुल नहीं चाहते कि सीमा हैदर हिंदुस्तान के अंदर रहे। अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ऑल का बटन सेलेक्ट कर लें। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा। तब तक अपने भाई को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज। जय हिंद, जय भारत।